आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो स्पैम कॉलर्स की छुट्टी कर देगा सरकार का मास्टर प्लान, फोन के डिस्प्ले पर नजर आने लगेगा अब कॉलर का नाम। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत जल्द भारत में एक ऐसा पायलट प्रोग्राम लॉन्च करेगा। इस प्रोग्राम के तहत कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। इस सिस्टम के साथ टेलीकॉम कंपनियों को एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लानी होगी जिसके साथ कॉल रिसीवर्स को कॉल करने वाले का नाम जो है अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर नजर आएगा, यानी फ़ोन नंबर के साथ साथ नीचे नाम भी जो है वो नजर आएगा। दरअसल ये जानकारी सरकार की ओर से एक सीनियर अधिकारी ने यहाँ पर दी है। वही पायलट प्रोग्राम के साथ सरकार इसके रिजल्ट भी जो है वो चेक करेगी। वह इसके बाद ही जो है CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशंस जो है उसको लागू करने से जुड़े टेक्निकल्स जो स्पेसिफिकेशंस जो है उसको तय किया जाएगा। यह कदम जो है बीते फरवरी माह में जो है ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके रिकमेंडेशन में यहाँ पर उठाया जा रहा है। ट्राई ने कहा था कि एक यूनिवर्सल कॉलर ID बेस्ड इंफॉर्मेशन को नए कनेक्शन के दौरान KYC डॉक्यूमेंट्स के तहत एक ऑप्शन फीचर की तरह जो है पेश किया जाना चाहिए। वही देश में यहाँ पर बेचे जाने वाले हर डिवाइस पर लागू यहाँ पर होना चाहिए। सलाह दी गई कि सबसे पहले हर नेटवर्क प्रोवाइडर एयरटेल, जियो और उनके सब्सक्राइबर बेस के साथ उसका ट्रायल जो है वो शुरू करना चाहिए। तो इसे जो है यहाँ पर इसे लागू करने से जो है जो फ्रॉड की जैसी घटनाएं जो होती है उसमें यहाँ पर कमी आने के आसार हैं, यानी से कमी जो है आएगी और कोई व्यक्ति जो है किसी को यहाँ पर फालतू में जो है वो नहीं फंसा पाएगा, गलत तरीके से नहीं फंसा पाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो RBI की सख्ती से गोल्ड लोन लेने वालों की बढ़ेगी मुश्किल, मिलेगा कम पैसा, टाइम भी लगेगा ज़्यादा। गोल्ड लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI अब सख्ती जो है उसने करना शुरू कर दिया। खासकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है NBFCs उस पर केंद्रीय बैंक ने निगरानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। RBI चाहता है कि NBFC गोल्ड लोन देते समय बैंक द्वारा बनाए गए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। वह नियमों का उल्लंघन पर मार्च में जो है RBI ने जो है IIFL फाइनेंस को जो है नए गोल्ड लोन जारी करने पर रोक दिया था। RBI की सख्ती से गोल्ड लोन मिलने में आदमी को जो है थोड़ी परेशानी हो सकती है, साथ ही से NBFCs के कारोबार को भी जो है उनके ऊपर भी जो है विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि NBFCs गोल्ड लोन देने में जो नियम जो है उसका उल्लंघन कर रही है। वही RBI के नियम के अनुसार गिरवी रखे गए सोने की कुल कीमत का केवल 75% ही लोन के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन बहुत सी गैर जो बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है निर्धारित सीमा से ज़्यादा राशि जो है लोन ग्राहकों को दे रही थी। साथ ही लोन राशि ग्राहक के बैंक अकाउंट में न डालकर नकदी में दे रही थी। RBI ने अब NBFCs से कहा है कि वे 20,000 रुपये से ज़्यादा की लोन राशि जो है वो ऋण लेने वाले लोगों को बैंक खाते में ही यहाँ पर डालेगी, यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा लोन राशि ऋण लेने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में ही डालेगी। वही भारतीय रिजर्व बैंक की इस सख्ती का काफ़ी नकारात्मक असर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर यहाँ पर होगा। NBFCs द्वारा तुरंत नकदी में लोन की वजह से गोल्ड लोन का बिजनेस जो है बढ़ रहा था। इस पर रोक लगने से NBFCs को जो है गोल्ड लोन का आकर्षक उनका जो है वो नहीं रह जाएगा। दूसरे बैंकों के मुकाबले NBFCs सोने पर ज़्यादा लोन राशि दे रही है। RBI की सख्ती से अब जो है केवल सोने के मूल्य केवल जो है 75% तक का ही लोन जो है वो दे पाएंगे। इससे गोल्ड लोन कारोबार पर भी असर होगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में बदलाव सरकार ने किसानों को दी है बड़ी राहत, अब जमीनों की नहीं होगी नीलामी। राजस्थान सरकार ने लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नीलामी को रोक यहाँ पर दिया है। दरअसल इसके ऊपर रोक लगा दी। दरअसल राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंधक को लेटर में लिखा है कि सहकारी बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया के अगले आदेश तक उनको स्थगित रखा जाए। साथ ही सरकार ध्यान में लाए बिना जो है इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी सरकार ने जताई है। वह सहकारी भूमि विकास बैंक ने जो है 20 लोगों को जो है जमीन नीलामी करने का फरमान जारी किया था। इसमें कई किसान भी है जो खेती के लिए कर्ज यहाँ पर लिया था। वह हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून तक की तारीख तय की है। इनमें सबसे अधिक जो है रावतसर तहसील के किसान है। इस पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने बद्रीनाथ सरकार को घेरा था। इसके बाद भाजपा नेता राजेश सिंह राठौर ने कहा था कि किसानों की जमीन जो है वो नीलाम नहीं होगी। वह हनुमानगढ़ के सहकारी बैंक जो भूमि विकास बैंक लिमिटेड जो है रावतसर, बंगा और पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल जो है 20 किसानों की भूमि जो है 3 जून से लेकर 24 जून के बीच नीलामी की घोषणा उसने की थी। ये नीलामी जो है वो ऋण राशि नहीं चुकाने पर होने वाली थी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के सभी स्कूल तुरंत होंगे बंद, सरकार ने दिया है आदेश।
दिल्ली के सभी स्कूल जो है बंद हो गए। दरअसल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भीषण गर्मी के कारण दिल्ली सरकार ने जो है 20 मई को आदेश जारी किया कि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल जो भी गर्मी की छुट्टियों में बंद नहीं हुए उन्हें तुरंत बंद करना होगा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जो लू का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है। दिल्ली में कई हिस्सों में लू चलने और कई हिस्सों में भीषण लू की चेतावनी को देखते हुए ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है। स्कूल जो है कई स्कूल खुले थे लेकिन अब उनको बंद करने का आदेश दिया है। वही सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल के प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करें। दिल्ली एनसीआर के एरिया में हालांकि दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी गई, पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा था। वही दिल्ली में यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है अप्रैल से दिसंबर तक आप जो आधिकारिक छुट्टी है उसके तहत दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तारीखों की 11 मई से 30 जून तक जो है गर्मी की छुट्टियों की बात कही गई है। वही 17 जुलाई को मुहर्रम है और 15 अगस्त के दौरान छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 26 अगस्त को जन्माष्टमी है और 16 को ईद ए मिलाद, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी रहती है। मतलब टोटल जो है छुट्टी की जो तारीख है जो है वो घोषित यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से कर दी गई है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि रोजाना आपको ऐसी खबरें मिलती रहे।